भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी जी, एक्स MP हमारे कर्नल देवेंद्र सिंह जी का जोरदार स्वागत। हमारे बहुत ही आदरणीय अनिल जी वाजपेयी जी का बहुत बहुत स्वागत। साजिया इल्मी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपका यहाँ पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत किया जाता है। काफी इंतजार के बाद में हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय साजिया इल्मी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे बहुत ही आदरणीय कर्नल देवेंद्र सिंह जी MP साहब, हमारे बहुत ही आदरणीय अनिल जी वाजपेयी जी विधायक साहब, हमारे बहुत ही आदरणीय फाजिल्का जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष सुबोध जी वर्मा जी, हमारे इस मंडल के मंडल अध्यक्ष विशाल बिश्नोई जी, हमारे प्रवासी प्रवक्ता जो कि यहाँ आकर 2-3 महीनों से हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीति के अनुसार सेवा कर रहे हैं, प्रमोद जी डेलू, हमारे बहुत ही आदरणीय इस विधानसभा बल्लुआना के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले आपका भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक स्वागत किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि 20 तारीख को पंजाब के भविष्य का फैसला आपके हाथों के द्वारा होना है और आप लोगों ने मन बना लिया है कि 20 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का निशान दबाकर हम भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी वंदना सांगवाल को विजयी करेंगे। मैं आप सबका धन्यवादी हूं कि बिल्कुल छोटे ही समय के अंदर, थोड़े ही समय के अंदर आप भारी मात्रा में यहाँ पहुंचे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे मंडल अध्यक्ष से कि वो आए और 2 मिनट के लिए आए हुए हमारे अतिथि गणों का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। आज गांव सितोगुनो में आए हमारे दिल्ली से भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता साजिया इल्मी जी, उनके साथ दिल्ली से विधायक देवेंद्र शेरावत जी और अनिल वाजपेयी जी, उनका यहाँ पे सीतो मंडल में पहुंचने पे हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, पिछले 1-1.5 महीने से हम सुन रहे हैं कि वो दिल्ली वाले आ रहे हैं कुछ, वो पिछले 4.5 सालों में वो नहीं दिखे। जब जहरीली शराब से हमारे पंजाब में इतनी मौतें हो गई, उन्होंने एक आवाज कांग्रेस के खिलाफ नहीं उठाई। अब आज आकर 6 महीने वो बोल रहे हैं अभी हम नशा भी खत्म कर देंगे, महिलाओं को ये दे देंगे, महिलाओं के लिए 1000 रुपये महीना भत्ता देने की बात करते हैं, 400 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं। साजिया जी से हम कल बैठे थे, बात हुई, साजिया ने बोला हमें बताओ, मैं बताती हूँ दिल्ली में क्या कर रहे हैं वो। तो आज मैं ज्यादा ना बोलता हुआ हम इनकी बात सुनेंगे। हम तो आगे सभाओं में आपके समक्ष पेश होते रहेंगे। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष सुबोध जी वर्मा, मैं निवेदन करूंगा सुबोध जी वर्मा जी से कि वो आए और आए हुए हमारे जो अतिथि हैं उनका परिचय करवाएं। सुबोध जी वर्मा। जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज आपके इस गांव सीतो में आए हुए आप सब कार्यकर्ता बंधु और आप सबके बीच में खास तौर पे हमें मार्गदर्शन देने दिल्ली से आए हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता बहन साजिया इल्मी जी,
आम आदमी पार्टी के फाउंडर रहे ये तीनों लोग, उनके साथ हमारे जो एमएलए हैं अनिल वाजपेयी जी, बीजेपी के एमएलए दिल्ली से, और पूर्व एमएलए कर्नल देवेंद्र सहरावत जी, और हमारे मंडल अध्यक्ष विशाल डेलू जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष और हमारे मार्गदर्शक एक तरह से श्री विष्णु भगवान जी डेलू, प्रमोद जी डेलू और सब साथी भाइयों। एक तो मैं बात शाजिया बहन जी को ये बता देना चाहता हूँ टीम को कि ये जो एक एक यहाँ शख्स बैठा ना, ये कोई एक गिनती नहीं है। ये वो लोग हैं, ये वो शख्स हैं जिनके पीछे 10-10, 20-20 लोग इनसे विचार करके वोट डालते हैं। पूरे पूरे परिवारों के एक एक नुमाइंदे हैं। तो अगर यहाँ 200 बैठे हैं तो अब मान के चलिए कि 2000 लोगों को ये लोग मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो आप सब लोगों के बीच में सिर्फ मैं ज्यादा समय नहीं लेता, मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि ये जो कहने को तो हमारे भाजपा के बड़े सीनियर लीडर हैं, लेकिन इनका एजेंडा इतना पवित्र है, इतना पवित्र ये अपना एजेंडा लेकर आए हैं कि पंजाब को एक जो ऐसा लग रहा है कि पंजाब को कुछ लोग धोखे से, जैसे सीता को रावण हर के ले गया था, वैसे पंजाब को हरने का प्रयास अगर कोई लोग कर रहे हैं, उनसे आपको सचेत करने आए हैं, उनसे आपको आगाह करने आए हैं। और जरा कहना हाड़ बीती या आप बीती, ये वो लोग हैं जिन पे खुद में बीती हुई है, जिनके खुद पे केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने जो कुछ धोखे इनके साथ किए हैं, और जो दिल्ली के जो एमएलए साहब है वो बताएंगे कि दिल्ली की जनता के साथ क्या धोखे किए हैं, वो सब आपको बताने आए हैं। तो मैं ज्यादा समय लेता हूँ, मैं सबसे पहले कर्नल देवेंद्र सहरावत जी को कहूंगा कि वो आएंगे और यहाँ जो बैठे ये पूरा एक समुदाय है, इसको अपनी बात से परिचित कराएंगे। कर्नल देवेंद्र सहरावत जी। सब राम राम। मैं यहाँ पर जो उपस्थित हैं गणमान्य व्यक्ति विशाल बिश्नोई जी, मंडल अध्यक्ष विष्णु भगवान जी, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद जी, प्रवासी प्रभारी आदरणीय सुबोध जी, हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय शाजिया इल्मी जी, मेरी छोटी बहन, हमारे साथी मेरे साथ विधानसभा में विधायक रहे और अभी भी आज के मौजूदा सिटिंग एमएलए अनिल वाजपेयी जी, और बाकी सभी गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पर बैठे हैं, और आप सभी भी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में और अपने अपने कार्य क्षेत्र में सभी लीडर हैं, नेता हैं, मार्गदर्शक हैं अपने अपने इलाके के। तो मैं आपने सब ने ये बता दूं कि दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम कर्नल देवेंद्र सहरावत है, और हमारा खास जो है मकसद थारे बीच में आने का और जो है यहाँ अपनी बात रखने का, वो ये है कि दिल्ली ते जो ये जो आ रखे हैं, अभी ने क्या कहे, नेता कहे, पार्टी कहे, क्या कहे, हम दिल्ली में कहे करते कि भाई ये गाजियाबाद के छोरे हैं, गाजियाबाद का गैंग है, लौंडे हैं, तो इनमें से कोई सा दिल्ली का नहीं। और जनता मुझे जो कहे है कि भाई जो है करो साहब न्यो बताओ इन्हें 67 सीट किस तरह जीत ली। मतलब जो ढोल बजाना बढ़िया आवे, ढोल बजा ले, ढोल बजा के लोग भी इकट्ठे कर लें, सारे पत्रकार इकट्ठे कर रखे हैं। गैल मनीष सिसोदिया भी पत्रकार है, आशीष खेतान भी पत्रकार था, जो है आशुतोष भी पत्रकार था। तो सारा कुछ जो है गेहूं भी जो है टेलीविजन पे उगा दें, धरती पे जाने की जरूरत है ना, तो काम कुम करने की कोई मतलब नहीं है। तो वही फॉर्मूला जो है अब चारों तरफ लगा रखा है, कोई फ्लाईओवर नहीं बनवाया, कोई काम नहीं करवाया। आज हम वहां बैठे थे अपना जो है सरदारपुर, अपना बिश्नोई भाइयों के जो है गांव में, तो हवा ले रहे थे तो जोर जोर तक खींचे थे हवा ने, मगर जो हवा जो है थोड़ी साफ सी हवा है, थोड़ा कोटा भर ले हवा का भीतर, पूरे दिल्ली में जाके फिर जो है फेफड़े खराब करने चिमनी में। और उन्हें तो वक्ता हुआ आवागा पंजाब में पराली जले है, पंजाब में पराली जल गई तो दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। ताऊ तने एक तो बस खरीदी नहीं 8 साल में, और 1 लाख टैक्सी उतरवा दी ओला और उबर की, 1 लाख टैक्सी उतरवा दी, और जो है उंगली जो है पंजाब की तरफ कर दी। तो बहुत ही चतुर आदमी, चतुर है जो है, घना चलाक आदमी दिल्ली में बैठा है। यहां जो है उसको खड़ा कर दिया भगवंत मान को, तू तो एक आज जो है लगा लूंगे वो राज्य हो जाएगा बेचारा, 10,000 जी आदमी है,
है, वो मुखौटा खड़ा कर रखा है। कंट्रोल कहां से होगा? कंट्रोल होगा दिल्ली से। स्कूल की मैं ये सारी आरटीआई मेरे पास है, कल भी मैंने अखबार में हमने दी थी। अब जो है दिल्ली की बताते हैं कि हमने दिल्ली में पता नहीं क्या क्या कर दिया, स्कूल बनवा दिए, मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए, हर मोहल्ले में क्लिनिक बनवाओगे। मोहल्ला क्लिनिक की बता दूं मैं आपने, जो है बंदरगाह से जो समुद्री जहाज जो है वहां से वे जो कंटेनर आओ है, ये कंटेनर मंगवाए 5-5 लाख के और सड़क के किनारे रखवा दिए, उन पर पेंट करवा दिया जो अपना फोटो बढ़िया था। ना डॉक्टर मंगवाए, ना दवाई मंगवाई, ना कुछ मंगवाए। थोड़े दिन तो वो चल गया काम, क्योंकि मीडिया का प्रचार इतना ज्यादा है। 600 करोड़ का बजट बना रखा है मीडिया में एडवर्टाइजमेंट देने का। सारे हिंदुस्तान में जो है राजधानी दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री हैं और जो है झुमरी तलैया में भी, बिहार में भी फोटो छपाओगे अखबार में अपना, सारे देश में 600 करोड़ मिल रहे हैं सरकार को। और जो है जनता ये नहीं समझती, अब जो है कम्बल बन जाएगा बेशक, पर खाल किसकी उतरेगी? खाल तो भेड़ की उतरेगी, पैसे तो मारे जाएंगे। तो हम तो जो है फौजी आदमी है, आपके बीच में सीधी सीधी बात बताना है। पंजाब जो है 16वें नंबर पे आ रखा है विकास में, 16वें नंबर पे। एक मणिपुर नीचे बचा है, बाकी पंजाब 16वें नंबर है ग्रोथ पे। बालक जो है कनाडा जाना चाहो है, बाहर जाना चाहो है, नौकरी वगैरह के मौके वगैरह बहुत कम। यहां चाहिए डबल इंजन ग्रोथ, डबल इंजन चाहिए इस रेलगाड़ी के साथ। केंद्र सरकार के साथ तालमेल करके अगर पंजाब का विकास हो तो पंजाब दुगनी गति से आगे चले। तो पंजाब में तो घाटा चल रहा है, पीछे चल रहा है पंजाब। आगे आना है, आगे जब आओगा जब केंद्र सरकार के साथ, प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार के साथ तालमेल होकर राज्य सरकार जिसमें आप चुन के भेजोगे, दोनों सरकार मिलकर हल्के का विकास करें। बस मेरी ये 2-4 बातें थी आपके बीच में, आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। उपस्थित आदर के योग्य यहाँ के मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री विशाल विष्णुवी जी, माननीय विष्णु भगवान जी जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, माननीय श्री प्रमोद जी जो हमारे प्रवासी प्रभारी हैं, श्री सुबोध वर्मा जी, श्रवण सियाग जी जो हमारे सीनियर लीडर भी हैं, आदरणीय महीराम जी, दिल्ली से आई हमारी बहन शाजिया इल्मी जी, कर्नल शेरावत जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मान के योग्य हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग और यहाँ की जनता। अभी कर्नल शेरावत साहब कह रहे थे, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ पॉइंटों पे जरूर आपके बीच अपनी बात को रखना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने अन्ना हजारे का आंदोलन सुना होगा। आज़ादी की लड़ाई हमने नहीं देखी, लेकिन अन्ना हजारे का आंदोलन हमने जरूर देखा। और हम सब लोगों के मन में एक आकांक्षा थी कि हम भी अन्ना हजारे के आंदोलन में हम लोग सम्मिलित हो। और जब वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब मामला पूरे देश में और दिल्ली के अंदर चल रहा था, तो बहन शाजिया जी, मेरे साथी कुमार विश्वास जी, प्रशांत भूषण जी और हिंदुस्तान नहीं विदेशों से बहुत से लोग नौकरी छोड़ के अन्ना हजारे जी के आंदोलन में शामिल हुए। और इस उम्मीद के साथ कि हमको आज देश के अंदर उन भ्रष्टाचारी कांग्रेस के खिलाफ एक नई आशा की किरण नजर आ रही है। और उस समय उसी श्रेणी में अरविंद केजरीवाल से का जन्म हुआ। हम लोगों ने सोचा कि चलो अरविंद केजरीवाल एक अच्छे व्यक्ति हैं और एक नई अच्छी एक आशा की किरण लेके आए हैं। हम सब लोगों ने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया और अरविंद केजरीवाल के साथ शामिल हो गए। इसलिए शामिल हो गए कि दिल्ली के लोगों की एक नई दशा उनको प्रदान की जाएगी। हम लोग 15 में चुनाव लड़े, मैं 15 में आम आदमी पार्टी से विधायक बना। कर्नल शेरावत साहब हमारे साथ रहे, विधायक रहे 2015 में। आज अभी पंजाब में मैं उस दिन पढ़ रहा था, अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं पंजाब की जनता को बताना चाहता हूँ कि जितने पंजाब के लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हुए हैं,
हम उनको सत्ता में आए पंजाब में तो सबको रेगुलाइज कर देंगे। केजरीवाल जी, मैं पूछना चाहता हूं, और दिल्ली विधानसभा के उठाए हुए विधानसभा के आंकड़े और आरटीआई अभी मौजूद है कर्नल शेरावत जी के पास। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी कि दिल्ली के अंदर कितने टीचर्स को रेगुलाइज किया गया? एक भी टीचर्स को रेगुलाइज नहीं किया गया। आजकल गूगल का जमाना है, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको रियलिटी आपको सामने आएगी। ये कहा कि हम दिल्ली में सत्ता में आएंगे तो दिल्ली में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक बड़ा कॉलेज बनाएंगे और दिल्ली के अंदर स्कूलों की संख्या बढ़ाएंगे, नए स्कूल बनाएंगे। एक भी नया स्कूल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में नहीं बनाया। 2017 के अंदर एक कमेटी बना के कर्नल शेरावत, मैं, विजेंद्र गुप्ता जी जो हमारे भाजपा के विधायक हैं, हम सब लोगों ने पूरे सारे स्कूलों का दौरा किया कि भाई ये देखें तो सही कि कौन से 20 स्कूल नए बनाए। जब हम उस स्कूल का वहाँ दौरा करने गए तो हमें 8 स्कूल ऐसे मिले जो मैं ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि जिनके अंदर उन्होंने, एक स्कूल हम वहाँ देखने गए, बोले यहाँ 29 कमरे हमने बनवाए हैं। जब हम लोग वहाँ स्कूल देखने के लिए गए तो 21 कमरों का रिनोवेशन किया गया, नया स्कूल नहीं बनाया गया। मैं बताना चाहता हूँ, एक भी नया अस्पताल दिल्ली के अंदर नहीं खोला गया। जो मोहल्ला क्लिनिक्स खोली गई उनके अंदर डॉक्टर्स नहीं हैं। और आज उन्होंने कहा था कि 70 विधानसभाओं में 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोली जाएंगी, केवल 63 मोहल्ला क्लिनिक खोली गई और उनमें आधे में उनमें डॉक्टर नहीं है। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा में एक पॉलो क्लिनिक खोली जाएगी। एक भी पॉलो क्लिनिक दिल्ली के अंदर, 9 पॉलो क्लिनिक के अलावा एक भी पॉलो क्लिनिक दिल्ली के अंदर आज तक नहीं खोली गई। ये मैं आपको बताने आया हूँ। अभी कोरोना से पूरा हिंदुस्तान पीड़ित रहा है। आपके यहाँ भी, आप में से परिवार में, पड़ोसी में, रिश्तेदारों में कोई ना कोई आदमी कोरोना से जरूर पीड़ित रहा होगा। आपने देखा होगा, टेलीविजन आप लोग देखते होंगे, दिल्ली में जिस समय कोरोना की पीक लहर सेकंड उसमें चल रही थी, कितने लोगों की डेथ हो गई। हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं थे और ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं था। लेकिन उस समय कोई भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा एक भी आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री, उनका मंत्री, उनका स्वास्थ्य मंत्री, जब हम लोगों ने फोन किया कि सत्येंद्र जैन आप कहाँ हो, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो अगले दिन अखबार में खबर आ गई कि सत्येंद्र जैन कोरोना पॉजिटिव हो गए। कभी अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए, उनके सारे मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए और एक भी विधायक उनका सड़क पर नहीं उतरा। लेकिन मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के अंदर उस समय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, वो एक ऐसे व्यक्ति, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का गृह मंत्री लोकनायक हॉस्पिटल में 2.25 घंटे रहे और उनके आने के बाद दिल्ली के अंदर सारा जो हमारा हेल्थ सिस्टम था वो सुधार हुआ, लोगों को बेड मिले और काफी लोगों को कोरोना से मुक्ति मिली। दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान हमने कहा अरविंद केजरीवाल से, मैं कहा केजरीवाल जी आप बैठे हैं और हम दिल्ली से बीजेपी के 8 विधायक हैं और हमारा एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का लोगों की सेवा में लगा रहा, लोगों को खाना उपलब्ध कराया, लोगों को दवाई उपलब्ध कराई, लोगों को सिलेंडर मुहैया कराया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी खड़े होकर सदन में कहो, क्या तुम्हारा कोई विधायक और तुम दिल्ली में जनता की मदद करने के लिए निकले? अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं आया। लेकिन साथियों, ये मैं आप दिल से कहना चाहता हूं कि अगर कोई निकला है दिल्ली में तो आप ऐसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। ये भी कह रहे थे कि हम फिक्स चार्ज खत्म कर देंगे। दिल्ली में आज किसी का फिक्स चार्ज खत्म नहीं हुआ, बल्कि जो हमारे पहले दिल्ली इलेक्ट्रिक जो हमारी रेगुलेशन कमेटी थी उसके अंदर जो एम्प्लॉय थे उनका आपके बिलों का जो बिल आता है उसका टैक्स कटा दिया 6% और उसका जो पैसा है वो देशों के रिटायर्ड कर्मचारियों को दिया जा रहा है।
ये दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने किया है। आज कमर्शियल दिल्ली में कमर्शियल मीटर पर यूनिट का चार्ज 17 रुपये पर यूनिट है और 200 यूनिट जो फ्री की बात करते हैं आज 6.5-7 रुपये यूनिट अगर आप ऑन एवरेज लगाएं तो वो पूरी दिल्ली के अंदर पड़ रही है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये कहने आया हूँ आपके बीच में कि आप उसके बहकावे में ना आइए और ईमानदारी की बात करते हैं। हमसे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल को कौन जानता है। और मेरे पास दिल्ली में 6 पद थे, एक भी नहीं था। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ था, LNJP का चेयरमैन था, BDC का चेयरमैन था, यमुना पार विकास बोर्ड का चेयरमैन था। हमको बुलाया एक दिन, हमें नहीं दिल्ली के सारे विधायकों को बुलाया 1 by 1। हमसे बोले अनिल जी आपको अपनी विधानसभा से 5 करोड़ रुपए करके देने। मैं गांधीनगर से विधायक हूँ, एशिया की रेडीमेड गारमेंट्स की बिगेस्ट मार्केट है। आदर्श शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के ग्रैंडसन, उनसे 5 करोड़ मांगे गए। कितने लोगों से पैसा मांगे गया और जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनका टिकट काट दिया। आप पूछ सकते हैं, आप दिल्ली का 15 का डाटा निकाल लीजिए और 2020 का डाटा आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स का निकाल लीजिएगा। लेकिन हम लोग तो खुददार लोग थे। हमने कहा अरविंद जी नमस्कार, हम पॉलिटिक्स हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है, हम तो अच्छे आदमी के साथ जुड़ने के लिए आए। और हमने कहा हमारे पास 2 ही विकल्प थे, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार पार्टी है, वहाँ हम जा नहीं सकते थे। लेकिन उस समय देश के सामने सिर्फ एक ही विकल्प था, हमारे सामने भी, और वो था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। और हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पार्टी ज्वाइन की। जिस दिन मैंने 3 मई 2019 तारीख को अरविंद केजरीवाल को नमस्ते किया, मेरे घर आए, सारे मंत्री आए। हमने कहा नहीं, हमने 2 लाइन लिख के अंग्रेजी में लिख के दे दी। हमने कहा अरविंद जी हम इस कैटेगरी के लोग नहीं हैं, ये रखा है इस्तीफा, और हम कोई पॉलिटिक्स में ऐसे लोग नहीं है जो पैसा कमाने के लिए आए तुम्हारी तरह। जंडियाला गुरु, वहाँ सब जगह अरविंद केजरीवाल जी हमारी जनसभा में आए थे, मैं प्रभारी था। और वहाँ आके कह रहे थे मंच पे, वहाँ आके मंच पे कह रहे थे कि हम अगर पंजाब में सत्ता में आए तो हम नशा बंद कर देंगे और मजीठिया और जो लोग हैं जो शराब का धंधा करते हैं उनको चौराहे पे फांसी भी लटका देंगे। आपके हैदराबाद का रेड्डी ब्रदर्स जो बहुत बड़ा साउथ का शराब व्यापारी है, आज उसको लाके दिल्ली के सारे ठेके, पौंटी चड्ढा के परिवार के लोगों को सारे ठेका दिल्ली में दे दिए। 70 विधानसभाएं, 70 विधानसभाओं में हर विधानसभा में एक 4-4 वार्ड हैं। आप समझ लीजिए कितने वार्ड हो गए, 280 वार्ड हो गए। और हर वार्ड में 4-4 शराब के ठेके खोले गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप दिल्ली में अगर कोई रिश्तेदार हो तो पूछ लीजिएगा। और तो और पहली बार भारत के इतिहास में एक बड़ा काम हो गया। हम लोग भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है। पहली बार दिल्ली के अंदर ऐसा हुआ कि हमारी बहनें और महिलाओं के लिए एक येलो लाइन का एक शराब का ठेका अलग से खोल दिया गया पूरी दिल्ली के अंदर। आप पढ़ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं किसी से। और ये बहुत शर्मनाक बात है। और क्या किया गया वो भी सुन लीजिए। भाई पहले आपके पंजाब में भी कोई शराब का ठेका चलता होगा तो कोई ना कोई टाइमिंग तो होगी कि भाई 10 बजे खुलेगा, रात को 10 बजे बंद होगा। जो दिल्ली में उनका जो ऑर्डर है, साजिया के मोबाइल पे है उसका ऑर्डर, जो दिल्ली में ऑर्डर किया गया उसके ऑर्डर के अंदर ये था कि रात को 3 बजे तक आप शराब के ठेके पर जाके आप शराब खरीद सकते हैं। और अगर इसमें भी आपका मन न भरे तो आप ऑनलाइन जैसे आप कपड़े मंगाते हैं ना, शूज मंगाते हैं, दवा मंगाते हैं, अगर आपका इसमें भी मन न भरे तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, शराब के ठेके से शराब आपके घर पे आ जाएगी। आज पूरी दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। मैं वहाँ जाता हूँ, दिल्ली में प्रदर्शन होता है। अभी स्मृति ईरानी जी ने वर्चुअल रैली हमारी कल की थी। जब मैं मेरी कंस्टिट्यूंसी में जाता हूँ तो बहनें पकड़ लेती हैं, अरे भैया आपके अरविंद केजरीवाल को देखेंगे अब की बार। हमारे जैन समाज के लोग हैं तो कहते हैं अब की बार अरविंद केजरीवाल को देखेंगे। जब मैं पूछता हूँ तो हम उनकी माँ क्या कहती है, उनकी
यानी हम ये नहीं चाहते कि कोई बेटा उसकी माँ के सामने शराब पी कर आए। जब बहनों से बात होती है तो वो कहते हैं कि हम नहीं चाहती कि हमारी बहन, उसका भाई उसके सामने शराब। क्या वो किसान थे? किसान कभी ये नहीं चाहता। किसान अपना विकास जानता है। आज वही लोग जो लोग किसान विरोधी कहलाए, किसान के तौर पे मोदी जी का विरोध कर रहे थे, उन्होंने ही आज हमें समर्थन देना शुरू कर दिया है। ये सबसे बड़ी जीत है हमारी। यही निश्चित करेगी 10 मार्च को कि हम कितनी बड़ी जीत के साथ जीत कर बाहर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि आप जितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कम से कम 100 वोट पीछे लेकर जाएंगे और हम 15,000 से 20,000 की लीड लेकर दिलवाड़ा को सबसे बड़ी जीत बनाएंगे। धन्यवाद।